नमस्कार। आज खरगोशों का कष्ट डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी की कहानी का दूसरा भाग सुनेंगे। सिंहों के राजा को यह मालूम हुआ कि खरगोश यूँ सीधे रास्ते पर नहीं आएगा। उसने उसे कुछ धमकी देने की तरह कहा, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि आप जैसों का काम कैसे आसान हो। आपका यह सोचना ठीक ही है कि आपके जात भाई कैसे सुखी हों, लेकिन आप अकेले कब तक दौड़ते फिरिएगा। आपकी उम्र भी बीत गई और आपके बाल बच्चे भी बहुत हैं। उनके भावी जीवन के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। अगर आप मेरे कथनानुसार चलें तो आपका अलग से राज लेने की आवश्यकता नहीं होगी और आप स्वयं भी सुख से रह सकेंगे। मैं आज ही अपने लोगों को हुक्म दूंगा कि आपकी संतान को युगों तक किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। आप भी जब तक जीवित हैं मेरी ही तरह सुख और सम्मान से रहें। खरगोश के नेता को पहले ही सिंहों की तरह रहने की आदत कुछ लग चुकी थी। जिंदगी भर बिना काम किए राजाओं की तरह सुख पाने का रास्ता देखकर वह अपने भाई बंधुओं को भूल गया और उसने सिंह को अपनी सहमति दे दी। कुछ तो उसने डर के मारे भी हाँ कहा, क्योंकि सिंहों के साथ बात करते हुए उसने एक बार पीछे देखा तो पाया कि गेट पर दो डरावने सिंह दरवाज़ा रोके हुए हैं। सिंहों के राजा के साथ बात खत्म होने के बाद खरगोश राजा की ओर से ही गई बात सारी भेंट की वस्तुएं लिए वे अपने जंगल में वापस आया। हमारे नेताजी वापस आए हैं, यह सोचकर उसके भाई बंधु बहुत प्रसन्न हुए। तुरंत उसे घेर लिया। सभी खुश हैं कि वे हमारे लिए एक नया देश खोज लाए हैं। जब उसके सारे भाई बंधु आ गए तो खरगोश का नेता एक टीले पर खड़ा हो गया और सबको जुहार करके कहने लगा, भाइयों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नई बात कहने जा रहा हूँ। बात तो यही है कि आज तक हम सिंहों से अलग रहकर ही अपने लिए एक राज की मांग करते रहे हैं। इससे लगता है कि हम उनके विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं। चूँकि वे हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं, इसीलिए इस रास्ते को अपनाकर हम अपना राज पा सकेंगे। इसीलिए मेरा विचार है कि अब हमें उनसे मिलकर ही अलग राज लेने की कोशिश करनी चाहिए। यही सब विचार करके मैंने इस बार सिंहों के राजा को कह दिया है कि आप ही के साथ हैं। खरगोशों का नेता ऐसा ही कहता गया। खरगोश जनता उनकी अधिकांश बातें समझ नहीं पाई, क्योंकि सिंहों के साथ रहते रहते उसकी भाषा बिल्कुल बदल गई थी। उसके मुंह से खरगोशों की भाषा भी कुछ अजीब सी लगती थी। खरगोश जनता यह देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ी कि उनके साथ मन प्राण से बंधा हुआ उनका अपना आदमी कैसे इतना बदल गया। वह कह रहा था कि खरगोशों की तरह रहना छोड़कर सिंहों की तरह रहने की आदत डालें। अपने नेता की ये बातें सुनकर सारे खरगोश अपने अपने घरों को निराश वापस चले गए।